मिशन 2024 चुनाव का बिगुल फूंक गया है। 7 चरणों में चुनाव होगा। सभी पार्टियां अपना अपना जनता के बीच में अच्छा चुनावी वादे, चुनावी घोषणाएं आपको प्रस्तुत करेंगे। अब जनता इसमें क्या करेगी? जनता के पास जनता सोच में पड़ेगी। वैसे जनता इस बार सोच में नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जो 5 साल तक जो काम किया, जो संदेश दिया, उसी पर निर्णय लेती है। चुनावी घोषणाएं, चुनावी वादे, चुनावी। अब आपका चरित्र अगर गंदा है तो आप उनके यहाँ नहीं जाएंगे जिनके यहाँ आपने ज्यादती की है। आप उसके यहाँ नहीं जा सकते हैं यहाँ पर आपने किसी के बेटे को मरवाया है, यहाँ पर आपने किसी का बेटी का सार्वजनिक रूप से क्या नहीं किया। आप उसके यहाँ नहीं जाएंगे। आप उसके यहाँ नहीं जाएंगे जिसके आराध्य को, जिसके भगवान को, जिसके धर्म के, जिसके महानायक को और जिसके भगवान को आपने गाली दिया। आप उसके यहाँ नहीं जाएंगे। आपका किसी के यहाँ जाने के लिए आपका चरित्र आदर्श होना चाहिए, आपका विचारधारा पवित्र होना चाहिए। लेकिन आज देश में जयललिता जी के बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री आई थी तमिलनाडु में। ये डीएमके मिट गया था, डीएमके मिट गया था। अब जयललिता जी नहीं है, अब उनका पार्टी का डीएमके का उत्थान हुआ। अब उनके डीएमके के मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं। लेकिन संसद ने क्या कहा? भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। और उनके मुख्यमंत्री या मंत्री जी ने क्या कहा? क्या कहा? जो ये सनातन धर्म है, ये कोरोना डिजीज है, कैंसर है। आप सनातनियों के यहाँ कैसे जाइएगा? आप राम के भक्त के यहाँ कैसे जाइएगा? सबरी भी राम के भक्त थे, निषाद भी राम के भक्त थे, केवट भी राम के भक्त थे। आप किसके यहाँ जाइएगा? ये तो तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना, वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब तो बेचारे प्रधानमंत्री बनने में मुख्यमंत्री पद भी चला गया। दुर्भाग्य तो कहाँ पर से कहाँ में हो जाता है, हमको तो सोचना पड़ता है। हमारी हिंदू महिलाओं का, हिंदू लड़कियों का जब ये मुख्यमंत्री थे, बिहार भी आए थे तो नीतीश कुमार का पैजामा पहन कर बैठाते थे, बैठिए बैठिए, हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कीजिए। और हिंदू लड़कियों का मंगलसूत्र भी उतरवा लेते थे परीक्षा में, क्योंकि हम हिंदुओं को तंग करेंगे तो हमको मुसलमान वोट मिलेगा, हमको मुसलमान वोट मिलेगा। जैसे तेलंगाना में ओवैसी साहब तो यह संदेश देना चाहते थे। आज चलिए वहाँ पश्चिम बंगाल, पहले तो आपने उनको देखा था, पहले आपने देखा था जो हम भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, मिशन 2024 में हम प्रधानमंत्री से कम नहीं बनेंगे। और उन्होंने हिंदुओं को किस प्रकार से वहाँ के पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद 5 लाख हिंदुओं को भागना पड़ा था। आसाम, उत्तर प्रदेश, क्यों? तो उनका सीरियल दिखाई पड़ रहा था। वह घर में, हिंदुओं के घर में ढूक करके उसे लूटपाट की जाती थी। हिंदू लड़कियों को, हिंदुओं को मार मार करके भगा दिया जाता था, मारा जाता था।
गोलियां मार दी जाती थी सड़क पर, लेकिन उठाने वाला पुलिस भी तय नहीं आता था। और ये टीएमसी के कार्यकर्ता और पाकिस्तान के, बांग्लादेश के शाहजहां शेख जैसे व्यक्ति, एक शाहजहां शेख नहीं है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर अनेकों हैं। उनको चाय बागान से लेकर पूरी जगह बसाया गया है, जो हिंदुओं को तंग करो और आदिवासी लड़की तुम्हारे हवाले, आदिवासी लड़की तुम्हारे हवाले। ये ममता बनर्जी का घोषित प्रोग्राम था। हिंदुओं को तंग करो, आदिवासियों को तंग करो, मारो। और वहाँ पर रावण ने भी आदेश दिया था, जब ब्रह्मा जी ने उसको आदेश दिया कि आप राजा बनेंगे, तब उसने आदेश, जब रावण राजा बन गया, कहा कि नहीं, जहाँ पर सुंदर लड़की मिले उसको उठा लो। वह भोग विलास की वस्तु है और कहीं पर कानून नाम का चीज़ नहीं है, कहीं भी कानून नहीं, सबको कहीं पर धर्म का नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए। वह ममता बनर्जी ने दिखा दिया। जो आदिवासी लड़की बांग्लादेशियों को भेंट होते थे, शाहजहां शेख जैसे व्यक्ति को भेंट होता था, पूरे ये पश्चिम बंगाल में अर्जुन सिंह ने कहा यहाँ पर हर जिला में, पश्चिम बंगाल में हर जिला में, जिला से लेकर पंचायत तक में संदेश खाली है। आज संदेश खाली में ममता बनर्जी ने जो दिखाया, प्रधानमंत्री ने संदेश खाली के पीड़िता को टिकट दे करके एक समाज को, देश को संदेश दिए, जो हम उसे न्याय देंगे, जनता न्याय देगी। असली न्याय तो जनता देती है। जनता अगर उन्हें चुनती है तो न्याय मिल गया, जनता नहीं चुनती है तो न्याय नहीं मिला। ये तो पश्चिम बंगाल हुआ। अब वो समाजवादी पार्टी जो रामायण को जलाएगा, हम उसे महासचिव बनाएंगे, हम एमएलसी में बनाएंगे। और जो रामायण को जलाएगा, जो सनातन धर्म को गाली देगा, हम उसको महासचिव बनाएंगे, पार्टी का बड़ा पद देंगे। और हम राम के मंदिर में उद्घाटन में नहीं जाएंगे, हम मथुरा को भी बेच देंगे। मथुरा में आज कृष्ण भगवान को सांस लेने में दिक्कत है, उनके मंदिर के चारों ओर घेर लिया है। कौन घेर लिया है? आप हम घेरेंगे तो घेरने के लिए देगा? वो जो समाजवादी का समर्थक है, जो समाजवादी का समर्थक है, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो मथुरा में जाकर के घेर लिया है कृष्ण भगवान को, वृंदावन में घेर लिया है। और अखिलेश यादव जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, कैसे बोलेंगे? वे राम से विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ से विरोध करते हैं, कृष्ण से विरोध करते हैं। वह विरोध उनके दिल में नहीं है। विरोध है हमारा वोट बैंक नहीं टूटे, राम चला जाए तो चला जाए, कृष्ण चला जाए तो कृष्ण का अपमान हो तो हो, लेकिन हमारा वोट बैंक का अपमान नहीं हो। हम सनातनियों को हम रामायण जलाएंगे, हम राम का विरोध करेंगे। ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश हुआ। अब आइए बिहार। जातिगत गणना जरूरी है। रामायण की हम व्याख्या करते हैं, रामायण 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम 14 वाले 24 में हम शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। हम जातिगत गणना के लिए बेचैनी है, क्योंकि हम हिंदुओं को काट देंगे, हिंदुओं को जात में विभाजित कर देंगे। और ये जेपी सिंह की हत्या 15 में 90 से 55 तक में रात के अंधेरे में राजपूतों का कत्लेआम होता था, क्योंकि खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमें तो 7 बच्चे से 20 बच्चे हो गए हैं, ज़मीन तो राजपूतों के पास में है, उसका ज़मीन को अपहरण करो, ज़मीन को लूटो, ज़मीन को, खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है। और हम वहाँ पर हत्या कर देंगे। हमको तो 20 है, 10
जिहादी हैं और 10 हम अपने हैं, तो 20 हो गया। 20% आपका है और इनको 1.5% राजपूत है, 3% भूमियार है, 2% और कास्ट है, सभी जाति में बांट दो। और हम बिहार में पूरा बाल साफ करेंगे। हम बिहार में हम जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। अब कैसे जाइएगा हिंदुओं के पास? हिंदू के यहाँ जाने का अधिकार आपने देखा था। पत्रकार बंधु पहले भाई का यादव जी थे, उनको पहले मार दिया गया था, पहले बड़े भाई को, बाद में छोटे भाई को मार दिया गया, वह पत्रकार था। तो ये सत्ता में जब रहते हैं तो कत्ले आम के सिवा और कुछ नहीं होता है। और जातिगत जनगणना के लिए, क्योंकि हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को बांटने के लिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरत है। तो आपको देखना होगा, देश को सोचना होगा, देश को समझना होगा। जो आप सिर्फ भाजपा को ही वोट देने का अधिकार है। क्या यादव जाति से नहीं आते हैं? रामकृपाल यादव जी नहीं हैं या नित्यानंद का यादव नहीं हैं? हम भाजपा को वोट दे। हिंदुओं का एक ही मात्र है, मुसलमानों का एक ही मकसद होना चाहिए। हम जहाँ भी रहें शांति से अपना काम धंधा करें। आपके बच्चे निर्भीक होकर के स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, कंपटीशन में आवे। आपको यह करना होगा। आप अगर मोदी को देते हैं, मोदी देश में एक वातावरण पैदा करेगा, एक वातावरण पैदा करेगा जो आप अपना काम कर सकते हैं। कहीं ये ये जो गठबंधन की सरकार है, ये अगर आ जाएंगे तो जातिगत जनगणना के लिए राहुल जी बेचैन हैं। इसलिए आपको, जनता को मेरा अपील है, आप सिर्फ मोदी मोदी मोदी, सिर्फ योगी योगी योगी, सिर्फ भाजपा भाजपा भाजपा। मैं सिर्फ भाजपा को वोट देने के लिए अपील करता हूं, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। आज जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मैंने पहले भी कहा है, ये आपके लिए खतरा होगा, ये आपके लिए खतरा है। जिस राज्य में हैं, पूरे देश को नूह में क्या हिंसा, क्या संदेश दिए थे? नूह में क्या हिंसा, क्या संदेश दिए थे? बिहार में जेपी सिंह की हत्या 15 में कैसे होती है? आपकी गठबंधन की सरकार थी। जब ये सत्ता में आते हैं तो कत्लेआम करवाते हैं, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। इसलिए आप जनता के पास हैं, बिहार की जनता के पास में, कि भारत की जनता के पास में, कि तेलंगाना की जनता के पास में, क्या पश्चिम बंगाल की जनता के पास में, कि उत्तर प्रदेश की जनता के पास में एक ही विकल्प है, भाजपा को वोट दे। 400 के पार कीजिए। अगर आपने कहीं अपना निर्णय गलत किया तो आपको ये जो जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है, वह जातिगत जनगणना नहीं है। हुमायूं में 2 भाइयों का कत्लेआम घर के अंदर में जाकर के होता है। ये पूरे देश में एक साजिश है। हिंदुओं का सफाया करो, हिंदू लड़की को, आदिवासी लड़कियों का उसे अपना लो, वह उसे अपना लो। यही इंडी गठबंधन का संदेश है, यही राहुल जी का जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है। और राम के मंदिर में नहीं जाएंगे तो राम के भक्त के यहाँ आपको जाने का अधिकार नहीं है। राम के भक्त, सनातन धर्म के यहाँ जाने का आपको अधिकार नहीं है। सनातन धर्म के यहाँ आपको जाने का अधिकार नहीं है। आपको संदेश है सिर्फ और सिर्फ भाजपा। थैंक्स।